हाय एवरीवन, जय हिंद। हमने लास्ट वीडियो में पीएलसी और उसकी स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आज की वीडियो में हम समझेंगे शेप्स ऑफ पीएलसी। पीएलसी की 6 पॉसिबल शेप्स होती हैं: स्टाइल, फैशन, फैड, ग्रोथ स्लम मैच्योरिटी, साइकिल रिसाइकिल एंड स्केलप्ड। तो पहले देखते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? मूड ऑफ एक्सप्रेशन या प्रेजेंटेशन जिसके थ्रू कंज्यूमर्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो, स्टाइल रहता तो ज़्यादा देर है, लेकिन ये आता जाता रहता है। यानी स्टाइल कभी ट्रेंड में रहता है, कभी नहीं रहता। सो द शेप ऑफ स्टाइल पीएलसी इज लाइक वेव। जैसे समुद्र में वेव्स होती है ना, एग्जैक्टली वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले बेल बॉटम जीन्स का ट्रेंड था, वो स्टाइल में थी, फिर स्टाइल चला गया, फिर नैरो जीन्स आ गई थी ट्रेंड में, लेकिन अब फिर से बेल बॉटम जीन्स का ट्रेंड है, फिर से उसकी सेल्स में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो स्टाइल का पीएलसी सेवरल पीरियड ऑफ रिन्यूड इंटरेस्ट शो करता है, यानी फिर से रिवाइव हो जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे, आप ग्राफ देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, जैसे पहला कर्व बना है ना, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर से जब राइज हुआ ना, तो जो लेवल है वो सेम होता है। दोनों का जो लेवल दिख रहा होगा आपको सेम है ऑलमोस्ट, यानी कि सेम हाइट अचीव करते हैं सेकेंड टाइम भी। तो देखो, ऐसे ना बार बार होता है, लेकिन आपको इजीली समझ आ जाए इसलिए यहाँ पे मैंने 2 वेव्स ही बनाई है। इसके अलावा 2 के अलावा कितनी भी वेव्स हो सकती हैं, और उनकी जो हाइट है ये सेम ही होगी ऑलमोस्ट, राइट। आगे हम बात करते हैं फैशन की। फैशन वो वाला स्टाइल होता है जो कि पॉपुलर रहता है, जो बहुत ज़्यादा टाइम ट्रेंड में रहता है। ठीक है, देखो, पब्लिक जिस स्टाइल को ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस देंगे ना, वो वाले स्टाइल फैशन बन जाएंगे। ठीक है, और देखो फैशन का पीएलसी कैसे बिहेव करता है, हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, फैशन का पीएलसी जो है ना, वो स्लोली ग्रो करता है, एकदम से नहीं ग्रो करता, और बहुत देर रहता है। इसका डिक्लाइन भी स्लो होता है ना। अगर हम आप इसको पीएलसी को ध्यान से देख रहे हैं, तो फैशन का पीएलसी बहुत लंबा है, यानी इलोंगेटेड कर्व होती है इसकी, राइट। अब हम बात करते हैं फैड की। फैड में क्या होता है? इसमें वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप होती है। एक टाइम पे तो इतनी हाइप हो जाती है ना कि वो बहुत क्विकली आते हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा सेल्स होती है, और बहुत जल्दी पीक कर जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी डिक्लाइन होके मार्केट से निकल भी जाते हैं। अगर हम इसका पीएलसी देखें ना, तो देखो बहुत जल्दी पीक कर गया और उतनी ही जल्दी डिक्लाइन भी हो गया, राइट। आगे हम बात करते हैं ग्रोथ स्लम मैच्योरिटी की। इसमें क्या होता है? जब प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तब वो इनिशियली तो रैपिड सेल्स ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं, यानी काफ़ी तेज़ी से सेल्स इंक्रीज होती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, पीक होने के बाद डिक्लाइन कर जाते हैं। लेकिन कुछ हद तक डिक्लाइन करने के बाद वो एक सॉलिड लेवल पे सेटल हो जाते हैं। ग्राफ में देख के आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो, पहले तो तेज़ी से इंक्रीज हुआ, पीक होने के बाद थोड़ा सा गिरा, फिर कुछ लेवल पे गिरने के बाद एक सॉलिड लेवल पे कांस्टेंट सी हो गई उसकी सेल्स, ना बढ़ी ना कम हुई, राइट। आगे हम बात करते हैं अगली शेप की, जो कि है साइकिल रिसाइकल। इसमें क्या होता है? जब किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो रैपिड सेल्स ग्रोथ होती हैं, सेल्स पीक अटेन कर लेती हैं और फिर डिक्लाइन कर लेती हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल पीएलसी में भी होता है ना। इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इसका फर्स्ट साइकिल एंड हुआ है, फिर कंपनी क्या करती है? एग्रेसिव प्रमोशन करती है, जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज पे किया जाता है। और इस प्रमोशन का क्या इफेक्ट होता है कि कंपनी की सेल्स फिर से इंक्रीज हो जाती हैं और सेल्स फिर से एक पीक रीच करती हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे आपको पीएलसी देख के पता लगेगा, जो इसमें पीक होता है ना सेकेंड साइकिल में, वो पीक की हाइट छोटी होती है एज कंपेयर टू द प्राइमरी साइकिल, राइट। आगे हम बात करते हैं अगली शेप की, जो कि है स्कैलप्ड शेप। इसमें क्या होता है? अब कंपनी का प्रोडक्ट है, देखो वो नॉर्मल पीएलसी फॉलो कर रहा है, तो इसमें कंपनी या तो न्यू मार्केट फाइंड करती है जिसमें न्यू यूजर्स हों प्रोडक्ट के, या न्यू यूजेस फाइंड करती है प्रोडक्ट के लिए। तो जब कंपनी ऐसा करती है, उससे क्या होता है? सेल्स एक बार फिर से इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका पीएलसी देखें, पहले नॉर्मल पीएलसी फॉलो किया प्रोडक्ट ने,
फिर जैसे ही डिक्लाइन करने लगा ना, तो कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट के न्यू यूजर्स फाइंड करने शुरू कर दिए या न्यू यूजर्स ढूंढने शुरू कर दिए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, फिर से लीप हुआ। तो कितने लीप्स आएंगे ये डिपेंड करता है ना, कि कंपनी कितने यूजर्स निकाल पाती है प्रोडक्ट के या न्यू यूजर्स कितने ढूंढ पाती है प्रोडक्ट के। राइट, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच।